खबर वो जिसके चर्चे पूरे रायपुर में हो रहे हैं। पूरे रायपुर में क्या, सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। और ये खबर है रायपुर की न्यूड पार्टी से जुड़ी। ये न्यूड पार्टी चर्चा के केंद्र में है, चर्चा का विषय बनी हुई है और इस मामले में लगातार नए नए मोड़ और पेच भी आ रहे हैं। अब इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा खुलासा यह हुआ कि न्यूड पार्टी के जरिए ठगी की आशंका जताई गई है। आरोपी आदर्श अग्रवाल से कई इनपुट मिले हैं। मोबाइल फोन से मिले कई अहम इनपुट। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की कार्रवाई। आदेश ने किया था न्यूड पार्टी का प्रचार प्रसार। आपको बताएं, सिनफुल राइटर 1 नाम से एक इंस्टा पेज न्यूड पार्टी को लेकर बनाया गया था। तेली बांधा थाने में हुई थी एफआईआर। एमपी का निवासी है आरोपी आदर्श अग्रवाल। तो अब इसमें एक ठगी वाला पहलू भी इस मामले में जुड़ गया है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, शशांक शेखर उनका नाम है, साइबर एक्सपर्ट। लेकिन सबसे पहले मैं जुल्फिकार का रुख करना चाहूंगा क्योंकि इस खबर में लगातार पेचोखम आ रहे हैं, घुमाव आ रहे हैं, अपडेट आ रहे हैं। अब ये ठगी वाला मामला क्या है? क्या न्यूड पार्टी के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा था? क्योंकि पहले तो चर्चा न्यूड पार्टी को लेकर थी कि पुलिस की नाक के नीचे कोई ऐसी पार्टी का आयोजन हो रहा है, यही एक सवाल था। लेकिन अब ठगी का एंगल आ गया इसमें। अनंत, 13 तारीख को सुबह के वक्त एक पोस्ट वायरल हुआ कि राजधानी रायपुर में 21 तारीख को न्यूड पार्टी का आयोजन होगा। उसके बाद से पुलिस प्रशासन अलर्ट में आया और जब दबाव बना तो उसके बाद कार्रवाई की गई और रायपुर के तमाम जितने भी इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं उन्हें नोटिस देकर उनके इवेंट के बारे में जानकारी ली गई। तो एक स्ट्रेंजर पार्टी भी आयोजित होनी थी, उसको लेकर पुलिस ने 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन लगातार जिस तरीके से सियासत होती रही और विपक्ष सरकार को घेरता रहा कि छत्तीसगढ़ में बेशर्मी की हद पार करने वाले इवेंट को किस तरीके से परमिशन दी जा रही है। जब ये सवाल उठने लगे तो पुलिस ने इस पर एक और कार्रवाई की और जो सोशल मीडिया का में जो पोस्टर वायरल हो रहा था न्यूड पार्टी का, तो पुलिस ने जब आईपी एड्रेस और तमाम सोशल मीडिया के जो हैंडलर्स हैं उनको खंगाला तो उस पुलिस को पता चला कि सिनफुल राइटर 1 के नाम से इंस्टाग्राम में एक पेज था जिसके माध्यम से इस पोस्ट को वायरल किया गया था। पुलिस ने आदर्श अग्रवाल जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं नूपुर के, उनको गिरफ्तार किया गया और उनके सहयोगी भी हैं। पुलिस का ये मानना है, हालांकि अभी जो बातें निकल कर आ रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस का भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन एक इसका एंगल ये भी है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि फ्रॉड और ठगी करने के लिए इस तरीके के जो पोस्टर है उसे वायरल किया गया था। मेरे 2-3 सवाल हैं जुल्फिकार, मेरे 2-3 सवाल हैं। आपने पुलिस के लोगों से बातचीत की होगी अपने सूत्रों से। सवाल नंबर 1, क्या न्यूड पार्टी होनी थी, नहीं होनी थी? सवाल नंबर 2, क्या ये पोस्टर जो जारी हुआ, जो वायरल हुआ, इसका उद्देश्य ठगी था? सवाल नंबर 3, अगर ठगी था तो क्या कुछ ऐसे लोग भी इनके जाल में फंसे जिन्होंने पैसा दिया? क्योंकि ठगी का मकसद पैसा ठगना ही होता है। सवाल नंबर 4, क्या अब ठगी की बात कहकर इस न्यूड पार्टी को लेकर जो हल्ला था उसको डाइवर्ट करने की कोशिश है? ये आपने जो 4 सवाल पूछे वो बिल्कुल जायज चारों सवाल हैं। अब बात ये आती है कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस ने आदर्श अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस का ये कहना है कि वो पोस्ट जो है उसकी तरफ से वायरल किया गया। अभी तक पुलिस ने इस मामले में पूरी तरीके से खुलासा नहीं किया कि वाकई में न्यूड पार्टी होनी थी या नहीं होनी थी। हालांकि ये जरूर है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनके तमाम कॉन्टैक्ट्स को खंगाला जा रहा है और उन कॉन्टैक्ट के आधार पर जो पुलिस की तरफ से जो सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये ठगी की मंशा से हो सकता है। लेकिन जो सवाल नंबर 4 आपने पूछा, तो इस बात को लेकर भी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं इससे सरकार की किरकिरी हो रही थी कि राजधानी रायपुर में इस तरीके के आयोजन कैसे हो सकते हैं। तो इस मामले को डाइवर्ट भी किया जा सकता है कि इस तरीके की थ्योरी को लाकर कि ये ठगी करने के लिए आदर्श अग्रवाल और उसकी टीम ने इस तरीके के सोशल मीडिया में पोस्ट वायरल किया था और ऐसा कोई आयोजन होने वाला नहीं था। लेकिन ये तमाम 4 सवाल हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब पुलिस को ही देने हैं और पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही। हो सकता है कि इस मामले में आने वाले वक्त में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या आया, क्या वाकई में ठगी के लिए किया जा रहा था या वाकई में न्यूड पार्टी आयोजित होने वाली थी। तमाम विषय का सवाल पर जवाब अभी पुलिस का आना बाकी है। चलिए जुल्फिकार, आपसे हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शशांक का हम रुख कर लेते हैं। साइबर एक्सपर्ट शशांक हमारे साथ है। शशांक, साइबर ठगी इस देश में अब कोई नई चीज बची नहीं है।
लगातार लोग इसका शिकार होते हैं, अलग अलग तरीकों से शिकार होते हैं। पुलिस कह रही है कि इसका भी जो कनेक्शन है वो साइबर ठगी से जुड़ा है, लेकिन अब साइबर ठगी को साबित करने के लिए किस बात की जरूरत है, आधार कैसे दिया जाएगा? क्योंकि अगर साइबर ठगी हुई है तो उसमें विक्टिम का होना भी जरूरी है, उसमें ठगने वालों का होना भी जरूरी है, और उस लिंक को स्थापित करने के लिए पैसे का लेन देन होना भी जरूरी है। सही बात बोला आनंद जी। सबसे पहले तो ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या वेन्यू बुक कराया गया था। अगर इतनी बड़ी पार्टी करा रहे थे जहां पर 40-40 हजार रुपए तक लिया जा रहा था, शायद 21-22 लोगों के जुड़े होने की बात की जा रही है, तो क्या ये लोगों ने पैसे दिए थे? और अगर पैसे दिए थे तो अगर ये पार्टी होनी थी तो क्या इसके लिए कोई लॉजिस्टिक्स का इंतजाम किया गया था? तो ये बता पाएगा कि सही में पार्टी होनी थी कि नहीं होनी थी। जी। वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया में ऐसे रेव पार्टी के नाम पर और एस्कॉर्ट सर्विसेज के नाम पर, गर्लफ्रेंड्स प्रोवाइड करने के नाम पर ऐसी कई तरह की ठगियां होती है। कई डेडिकेटेड ऐप भी बनाए जाते हैं, वेबसाइट बनाए जाते हैं, और ऐसे कई व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म भी बनाए जाते हैं जहां से ऐसे ठगी होती है। जी। सो ये कहना कि ये साइबर क्राइम का एक तरीका था, ये बहुत गलत होगा जी। नहीं। लेकिन जैसा आपने कहा कि विक्टिम इसमें बहुत जरूरी है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने पैसे दिए, या कौन लोग हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया, या वो आना चाहते थे, ये देखना बहुत जरूरी होगा। जी। अब बात आती है साइबर जाल की। ये सोशल मीडिया कितना बड़ा हथियार बन गया, क्योंकि हम देखते हैं सोशल मीडिया न केवल साइबर ठगी का जरिया बन रहा है, बल्कि हम देखते हैं विवादों की जड़ भी बन रहा है। झूठे झूठे वीडियो प्रचार में आ जाते हैं, झूठी झूठी पोस्ट प्रचार में आ जाती है, अफवाहें जो है आपकी तरफ फैल जाती हैं। तो ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं ऐसे मामलों में? साइबर क्रिमिनल्स के लिए ये गढ़ बन गया है सोशल मीडिया। फेक इन्वेस्टमेंट लिंक हो या जिस तरह का ये फ्रॉड आपको दिख रहा है, सारे का सारा का आपको गढ़ आपको दिखेगा सोशल मीडिया के थ्रू ही, क्योंकि वो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो कि हर एक फोन में, हर एक लैपटॉप में है और सारे लोग यूज कर रहे हैं। और सबसे सस्ता है लोगों से पहुंचना, क्योंकि आपको सिर्फ एक ऑनलाइन मैसेज करना है, आप हर एक मोबाइल में पहुंच सकते हैं। तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा हब बन गया है। मेरा यहाँ पर एक ही कहना है कि इतना हल्ला होने के बाद पुलिस रिएक्ट कर रही है, जबकि पुलिस के पास एक प्रोएक्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए जहां पर ये रेप पार्टी, ड्रग्स, सेक्स, न्यूड पार्टी टाइप के कीवर्ड्स को वो पहले से ट्रैक करे और ऐसे लोगों को ये पहले से पकड़ के रखे कि ये वर्ड क्यों डाला जा रहा है। क्योंकि मैं शशांक आपसे एक छोटी सी बात और जानना चाहता हूं, समय की कमी है। एक छोटी सी बात, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर कानून भी है, इनके लिए गाइडलाइंस भी हैं, उस गाइडलाइंस के तहत अधिकारियों की जिम्मेदारी भी सरकार की तरफ से सुनिश्चित की गई है, लेकिन ये फिल्ट्रेशन हो क्यों नहीं रहा? ये फिल्टर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों नहीं लगा रहे कि अगर कोई ऐसा कंटेंट है तो उसी लेवल पर, उसी स्तर पर इसको फिल्टर कर लिया जाए, लोगों के बीच जा ही ना पाए? क्या ऐसा करना मुमकिन नहीं है? मुमकिन बिल्कुल है, और अब एआई के यूजेज से ये आराम से ट्रैक किया जा सकता है, कीवर्ड सेट किए जा सकते हैं। बट सोशल मीडिया का बिजनेस ही है वॉल्यूम में खेलना। इतने वॉल्यूम ऑफ कंटेंट आ रहे हैं, वो भी अपने यूजर के एंगेजमेंट को रोकना नहीं चाहते हैं। इंडियन एजेंसीज, इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बार बार ये चाबी कस रही है, बट सारे के सारे जितने भी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं इंडिया से बाहर है इनके, और बार बार इंडियन एजेंसीज ट्राई कर रही है, बट अल्टीमेटली कुछ वर्ड जैसे सुसाइड जैसे वर्ड या मर्डर जैसे वर्ड को ट्रैक कर रहे हैं। बट आई थिंक जितने भी इलीगल टर्म्स हैं उन्हें ट्रैकिंग की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक आपका इस पूरी बातचीत के लिए, कुछ अहम बातों पर रोशनी डालने के लिए, और जुल्फिकार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए।